हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अगमदीप वर्मा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आज क्लास 6 को चैप्टर नंबर 3.2 आसन पढ़ाने जा रहा हूं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये समझ लें, इस वीडियो के लिंक के साथ मैंने एक पीडीएफ फाइल भी ग्रुप में डाली है। उस पीडीएफ फाइल को आप क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो उसमें मैंने इस चैप्टर की सारी इमेजेस क्लिक करके आपको सेंड की है। साथ ही नोट्स बनाए हैं क्वेश्चन आंसर के, वो क्वेश्चन आंसर भी आपको कॉपी में उतारना है। पहले समझ लें इस चैप्टर का काम करना कैसे है। एक तो जो इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आप इन क्वेश्चन आंसर पे ध्यान ना दें। मैंने अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाए क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनका आंसर बहुत बड़ा बनता है, मतलब दो 3 क्वेश्चन जोड़ के एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया है। मैंने उनको सबको अलग अलग करके सेपरेटली आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन लिखे, उनके आंसर लिखे हैं। तो इस बुक के क्वेश्चन को ना देखें, कंफ्यूज ना हो। जो मैंने नोट्स बना के भेजे हैं सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दें। दूसरा, सबसे पहले आप चैप्टर का नाम डालेंगे। चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 3.2 आसन, और उसमें सबसे पहले हमें खालिस्तान, ये खालिस्तान मैंने किताब में ही भर दिए हैं। इसमें जो खालिस्तान नंबर लास्ट है 5वां, ये मैंने काट दिया, ये नहीं करना है, जो नहीं भरा है। 4 भरे हैं, चारों करने हैं। उसके बाद सत्य असत्य, ये भी आपको किताब में से ही करने हैं। और देन क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं वो मैंने नोट्स बनाए हैं। इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो इसलिए मैंने आज सारे आपको क्वेश्चन आंसर नहीं सेंड किए हैं। अभी मैंने लगभग 7 या 8 क्वेश्चन हैं जो मैंने अभी उनका नोट्स बनाए हैं, वो आपको सेंड कर दिए हैं मैंने पीडीएफ फाइल के माध्यम से। आपको बाकी के जो क्वेश्चन हैं, लगभग 7-8 ही और होंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीक भेजूंगा, क्योंकि वरना आपके ऊपर काम का बर्डन ज्यादा हो जाएगा। तो ये चैप्टर आपके पास 2 टुकड़ों में जाएगा। आधा चैप्टर क्वेश्चन आंसर में आज आपको करने खालिस्तान, सही गलत, और ये जो मैंने क्वेश्चन आंसर दिए हैं। नेक्स्ट वीक में बाकी के क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दूंगा। तो बात करते हैं आसन की। आसन किसे कहते हैं? योग का तृतीय अंग आसन कहलाता है। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको योग के 8 अंगों के बारे में बताया था। तो उन 8 अंगों में तीसरा जो अंग है उसका नाम है आसन। शरीर को विभिन्न स्थितियों में रखते हुए किसी एक स्थिति में विशेष रूप से सुखपूर्वक स्थिर रख सके, उसे आसन कहा जाता है। आसन के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत तरह के आसन होते हैं। अपनी बॉडी को किसी स्पेसिफिक यानी विशेष पोस्चर में रोकना और आराम से रोकना, सुखपूर्वक स्थिति में। ऐसा नहीं कि बॉडी में तनाव हो रहा है, सुखपूर्वक स्थिति में रोकना, उसको ही आसन कहा जाता है। विभिन्न योगियों ने अनेक प्रकार के आसनों व प्राणायामों को स्वयं के ऊपर प्रयोग करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि जिनको करने से शरीर, मन एवं इंद्रियों पर संयम आता है, उसे ही हम आसन कहते हैं। योग का एक अंग होने के कारण आसनों को हम योगासन भी कहते हैं। योगासनों के द्वारा हम अपने रोगों पर नियंत्रण कर आरोग्य को प्राप्त कर सकते हैं तथा स्वस्थ रह सकते हैं। योगासनों की संख्या के संदर्भ में कुछ कहना अत्यंत कठिन है। कहते हैं कि एक समय था जब इनकी संख्या 84 लाख योनियों के समान 84 लाख थी, किंतु घटते घटते ये कुछ 100 रह गए और वर्तमान में 40-50 ऐसे मुख्य आसन हैं जो हम मानव लगा सकते हैं, और इनको करने से हम स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। आसन एक ऐसा सरल व्यायाम है जिसमें तनाव नहीं, आराम है। योगासन का नित्य अभ्यास सुखी एवं स्वस्थ जीवन जीने का सरल एवं सुंदर साधन है। अब आसन कैसे करने चाहिए? सबसे पहले जरूरी चीज है पेशेंस, यानी धैर्य। आसन धैर्य पूर्वक करने चाहिए। आसनों की दृष्टि से धैर्य का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यदि आसन साधना है तो वह धैर्य एवं संयम से ही साधा जा सकता है। सर्वप्रथम एक आसन को धीरे धीरे आरंभ कीजिए। आसन को शीघ्रता से करने से तनाव की भी आशंका बढ़ जाती है। इससे आपको शारीरिक व मानसिक पीड़ा हो सकती है। निराश होकर आप योगासनों का अभ्यास बंद भी कर सकते हैं। आसनों को हमेशा धैर्यपूर्वक न करने से आप स्वस्थ के स्थान पर रोगी हो सकते हैं। इसलिए आसनों को जल्दी जल्दी करना या अनेक आसनों को एक दिन में ही लगा देना उचित नहीं होगा। योगासन हमेशा पेशेंस के साथ यानी धैर्यपूर्वक ही करने चाहिए। आसनों के साथ कभी भी मजाक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आसन ठीक से नहीं लगाते या झटके से लगाते हैं या उसमें कुछ हम बिल्कुल सिंसियरली आसन नहीं लगा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कोई विकार भी आ सकता है, कोई नस खिंच सकती है, कोई मांसपेशी खिंच सकती है। इसलिए आसन को हमेशा निचले स्तर से ऊपर स्तर तक लेके जाना चाहिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। हम एकदम से कोई आसन करने बैठेंगे तो पूर्ण नहीं लगेगा, पहले थोड़ा लगेगा, फिर अगले दिन और थोड़ा ज्यादा लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से हम उस आसन को अच्छे से लगा सकते हैं। आसन लगाने के विधि और नियम, क्या क्या नियम होने चाहिए, ये ध्यान से सुनने वाली बात है।
प्रातः सूर्योदय से पूर्व जाकर शौच आदि से निवृत्त होकर आसन करने चाहिए। आसन स्नान करने के बाद किए जाए तो अच्छा रहता है। स्नान करने से पूर्व भी आसन किए जा सकते हैं, परंतु आसन करने के कम से कम आधे घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। खाली पेट ही आसन करने चाहिए। केवल वज्रासन एक ऐसा आसन होता है जो हम भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं, वरना सारे आसन हमें खाली पेट करने चाहिए। आसन समतल भूमि पर वस्त्र आदि बिछाकर ही करने चाहिए। बिना बिछाए की भूमि पर आसन करने से भूमि की चुंबकीय शक्ति प्रतिकूल प्रभाव डालती है। यानी जब भी हम आसन करें तो जमीन एक तो फ्लैट हो, समतल हो और उस पर कोई ना कुछ चादर वगैरह बिछी हो। डायरेक्ट जमीन पे हमें आसन नहीं करने चाहिए। मौसम के अनुसार कम से कम में ढीले वस्त्र पहनकर ही आसन करने चाहिए। आसन खुले स्थान पर खुले आसमान के नीचे करने चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप खुले आसमान के नीचे करें, नहीं पॉसिबल है तो हम अपने रूम में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्ट हमारी बॉडी पे खुले आसमान में पड़ता है। हम अपनी छत पे, गार्डन में, बगीचे में कहीं भी आसन कर सकते हैं। आसन करते समय शरीर पर सीधी तेज हवा नहीं लगनी चाहिए। आसन करते समय बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नाक से श्वास लेनी चाहिए और नाक से ही श्वास निकालनी चाहिए। बहुत से बच्चे बात करेंगे तो मुंह से सांस निकलती है, तो इसलिए आसन करते हुए बात ना करें और नाक से ही सांस को लेना है, नाक से ही सांस को छोड़ना है। अस्वस्थ होने की दशा में आसन या प्राणायाम नहीं करने चाहिए। गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था के 3 महीने तक आसन कर सकती हैं। 3 महीने के बाद आसन नहीं करने चाहिए। आसन आसानी से करने चाहिए, अर्थात आसन करते समय शरीर के किसी अंग को झटका नहीं देना चाहिए। आसन करने का क्रम इस प्रकार रखना चाहिए कि पहला आसन करने के बाद दूसरा आसन पहले की विपरीत क्रिया वाला होना चाहिए। जैसे पश्चिमोत्तानासन के बाद ऊष्टासन तथा सर्वांगासन के बाद मत्स्य आसन करना चाहिए। सभी आसनों के अंत में शवासन करना चाहिए। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकली समझने का है। इस चैप्टर को मैं थ्योरी के माध्यम से आपको जितना समझा सकता हूं समझाऊंगा, लेकिन जो इसमें आसन दिए हैं, आसनों के प्रकार दिए हैं, ये जब हमारा स्कूल लगता है तो हम हर साल प्रत्येक वर्ष हम हफ्ते में कम से कम 2 दिन बच्चों को आसन जरूर कराते हैं। तो जब विद्यालय खुलेगा, विद्यालय आएंगे तो आपको आसन भी कराएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सब आसनों के बारे में उनकी विधि बताएंगे, उनसे लाभ सब आपको उसमें समझाया जाएगा। फिलहाल आसनों के बारे में जो मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद इसमें दिए खड़े होकर किए जाने वाले आसन, बैठकर किए जाने वाले, लेटकर किए जाने वाले, और कुछ आसनों की विधि और लाभ दिए हैं, जैसे ताड़ासन, उत्कटासन और वज्रासन, सिद्धासन, ये कुछ आसन दिए हैं। तो जो मैंने आपको पीडीएफ, जिनके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है, मैंने जो आपको पीडीएफ फाइल भेजी है उसमें इस पूरी बुक की इमेजेस भेजी हैं। तो आपको ये सारे आसन पढ़ने हैं, इनकी विधि पढ़नी है और इनसे लाभ भी पढ़ने हैं। प्रैक्टिकली हम तब करेंगे जब हम विद्यालय आने लगेंगे, तो आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आसन भी कराए जाएंगे। इसके बाद आता है सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार आसन आसनों का राजा कहा जाता है। कहते हैं अगर व्यक्ति आसन नहीं कर सकता, उसके बाद इतना टाइम नहीं, तो कम से कम दिन में सुबह कम से कम 3 बार सूर्य नमस्कार आसन लगा ले तो उसका शरीर बहुत हद तक फिट रह सकता है। सूर्य नमस्कार आसन के बारे में क्या लिखा है? सूर्य नमस्कार आसन अपने आप में एक स्वतंत्र और पूर्ण व्यायाम है। यह सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ है। सूर्य नमस्कार शरीर को अन्य आसनों के लिए तैयार करता है। सूर्य नमस्कार को करने से शरीर लोचदार होता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे अन्य आसनों को सरलता पूर्वक किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार एक महत्वपूर्ण व सरल आसन है, इसे कोई भी कर सकता है। प्रारंभ में केवल 3 आवृत्तियां ही करनी चाहिए, यानी प्रारंभ में जब स्टार्टिंग करें तो केवल सूर्य नमस्कार 3 बार ही करें, फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ा दें और अभ्यास हम 108 तक भी ले जा सकते हैं। उसके बाद एक एक क्रिया की आवृत्ति को बढ़ाते हुए 13 सूर्य नमस्कार प्रतिदिन किए जा सकते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार स्टूडेंट्स के लिए आप स्टार्टिंग में 3 करें, 1 हफ्ते तक रोज 3 सूर्य नमस्कार करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। एक दिन 4 किए, फिर 5 किए, फिर 6 किए, फिर 13 तक ले आए और फिर कोशिश करें रोज आप 13 सूर्य नमस्कार आसन लगाएं। इसमें 12 अवस्थाएं होती है, इसके बारे में पूरी डिटेल बुक में है। कौन सी अवस्थाएं कैसे होती है ये भी प्रैक्टिकल समझाने वाली चीज है, तो ये आप फिलहाल किताब में से पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाकी जब आएंगे तो आपको सूर्य नमस्कार भी लगाना सिखाएंगे। इसमें 13 मंत्र होते हैं, ये मंत्र भी आपको पढ़ने हैं। अभी जो मैं इस वीक काम दे रहा हूं इसमें मैंने मंत्रों के बारे में नहीं क्वेश्चन कोई दिया है, लेकिन नेक्स्ट वीक जो दूंगा उसमें आपको मंत्रों के बारे में भी क्वेश्चन दूंगा। लाभ क्या है सूर्य नमस्कार से? सूर्य नमस्कार से संपूर्ण शरीर का व्यायाम होता है।
शरीर के सभी अंग लचीले व सुडौल तथा शक्तिशाली हो जाते हैं। कब्ज समाप्त हो जाता है। पाचन शक्ति में वृद्धि हो जाती है तथा भूख खुलकर लगती है। मोटापा कम होता है और रीढ़ की हड्डी भी शक्तिशाली बनती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2.2 आसन। मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी आप जब इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको बुक में से जब पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पढ़ना जरूर है, तो आपको काफी हद तक समझ आएगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, खाली स्थान सत्य सत्य है, ये किताब में से ही करने हैं। मैंने मार्क कर दिए हैं, फिलअप भर दिए हैं और सत्य सत्य भी मैंने मार्क कर दिए हैं। क्वेश्चन आंसर आप बुक के अकॉर्डिंग ना करें, जो मैंने नोट्स भेजे उनके अकॉर्डिंग करने हैं। आज मैं जितने भेज रहा हूं आज उतने कर लें। नेक्स्ट वीक आपको इस चैप्टर के बाकी के आपको क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको कोई समस्या आती है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, मैं आपकी जानकारी आपको जानकारी देने के लिए ही बैठा हूं। कोई भी समस्या नहीं है, आप मुझे किसी भी टाइम कॉल या मैसेज कर दें। थैंक यू।